केस में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। केस के मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। घटना के बाद से उगैती थाना क्षेत्र के एक गांव में ही आरोपी छिपा हुआ था, जबकि पुलिस की 4 टीमें उसे पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश देती रही। इस मामले में 2 आरोपियों को जसपाल और वेदराम को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि 3 जनवरी को महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। तो मुख्य आरोपी पर 50,000 का इनाम था। इनामी सत्यनारायण को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना के बाद से उगैती थाना क्षेत्र के एक गांव में ही ये आरोपी असल छिपा हुआ था, जबकि पुलिस की 4 टीमें उसे पकड़ने के लिए लगातार जगह जगह दबिश देती रही। इस मामले में 2 आरोपियों जसपाल और वेदराम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से हमारे संवाददाता संकल्प इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, बदायूं गैंगरेप केस में पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसे पुलिस की कामयाबी नहीं कहेंगे, क्योंकि पुलिस लगातार दबिशें देती रही, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। कुल मिलाकर के ग्रामीणों ने ही इस जिम्मेदारी को निभाया। उन्होंने पुलिस को पकड़कर इसको सौंपा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में शुरुआत से ही पुलिस ने जब लीपापोती करना शुरू करी थी और पुलिस पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, इस पूरी इतनी बड़ी जो वारदात को अंजाम दिया उसको पुलिस महज एक घटना बताने की प्रयास कर रही थी। एक दुर्घटना बताया गया कि कुएं में गिरने से महिला की मौत होती है। उसके बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है और पोस्टमार्टम में भी लापरवाही बरती गई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद में लगातार पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे। और ये मुख्य आरोपी जो कि गांव में ही था, जिसको कि पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, तो साफ तौर पे जिस तरीके से ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी को पुलिस को सौंपा और ये पूरे मामले को लेकर के लगातार शासन स्तर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और सख्त निर्देश दिए गए थे आरोपी की गिरफ्तारी को। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस का ढीला रवैया था वो इस मामले में पूरी तरह खुल के सामने आ चुका है। अब ये देखना होगा कि जो लापरवाही है उस पर क्या कार्रवाई की जाती है। साफ तौर पर अभी भी ये बताया जा रहा है कि पुलिस की पूरी जो कार्यशैली इस मामले में सवालों के घेरे में शुरुआत से ही रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पहले मामले को दबाने का प्रयास क्यों किया गया? क्या जो मुख्य आरोपी है उसका इतना वर्चस्व है कि वो पुलिस की पहुंच से दूर ना होने के बावजूद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई? पूरे मामले को अगर देखा जाए तो गांव के अंदर ही वो मौजूद था, लगातार ये मामला इतना हाईलाइट था, उसके बावजूद पुलिस के हाथ उसके गिरफ्तार तक नहीं पहुंचे। कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हुई? पूरा जरा तफसील से बताइए। ग्रामीणों को कैसे पता चला कि ये आरोपी उन्हीं के बीच में रह रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ग्रामीणों के द्वारा जब ये जानकारी हुई कि ये मुख्य आरोपी जो है, जो महंत है, वो क्षेत्र में ही निवास कर रहा है, तो साफ तौर पर ग्रामीणों ने ये पहल करी कि जो ये मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना का, चूंकि घटना जिस तरीके से पुलिस ने बताई थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भी ये शक था कि इस तरीके की वारदात जो हुई है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है या फिर पुलिस का ढीला रवैया है। तो साफ तौर पर ग्रामीणों ने खुद ये पहल करी जब उनको जानकारी हुई कि मुख्य आरोपी जो इस मामले का है वो उनके गांव में ही है, तो ग्रामीणों ने उसको पुलिस को सौंपा। और ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार वो भी इस मामले को लेकर के आहत थे, इतनी बड़ी दुर्घटना को लेकर के वो भी इस मामले में गिरफ्तारी चाह रहे थे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही सामने आई और ग्रामीणों की पहल से आज ये मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्तारी इसकी संभव हो पाई है। जो काम पुलिस को करना चाहिए था, जो सक्रियता पुलिस को निभानी चाहिए थी, वो भूमिका गांव वालों ने निभाई। संकल्प, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बदायूं कांड का मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है।